महर्षि के पास कोई गया, बोला रमण महर्षि, महर्षि का नाम क्या, महर्षि का मतलब क्या? उसने जवाब ही नहीं दिया, मौन रहा। फिर बोला साईं महर्षि का मतलब क्या है? फिर भी मौन रहा। बोला चुप करके बैठ के देखो सारा दिन महर्षि का मतलब क्या है। पीछे अचानक रंध्रे में उसके किचन में गोड़ हुआ, शोर हुआ, शिष्यों ने झगड़ा किया, कोई गाय आई, कोई कुछ लेके गई, कोई ऐसी चीज हुई, मतलब घर में जो भी वातावरण हुआ उसमें वो शांत बैठा था जैसे पत्थर की तरह। शाम तक उसने गुरु को देखा। फिर बोला साईं महर्षि का मतलब क्या है? बोला तुम अंधा है क्या, सारा दिन क्या देखा, मेरे को नहीं देखा, मैं कैसे बैठा हूँ? क्या भी हुआ घर में, कैसे भी वातावरण हुआ, कैसी भी हालत आई, जेरा हुआ या झगड़ा हुआ या एक्सीडेंट हुआ या मर गया कोई, मैं कभी उठा ही न थे, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किधर किया, क्या किया? तुम तो रेट रेस करते हैं घर में सारा दिन आते जाते। अरे क्या हुआ? कोई खाली प्लेट टूटेगी तो तुम रूम से निकल के आएगा, रंध्रे में आएगा, बोलेगा किसने तोड़ी, काय के लिए तोड़ा? तुम अभी तक है ना सांप जैसा, तुम डंक मारता है कि नहीं घर में, या शांत हो गए? किसने अड़ी, किसने तोड़ी? तुम ही तो है उधर। तुम जो पूछ रहे किसने तोड़ी, वो कौन है? जुदा है क्या तुम्हारे से? दूसरा है, उसके ऊपर तुम क्रोध करेगा। तुम्हारे से कभी प्लेट नहीं टूटती है? तुम्हारे में वो दोष नहीं है जो दूसरे को तुम क्रोध करते हैं? क्रोध जितना भी मिला है, भगवान ने जितना भी क्रोध दिया वो अपने ऊपर करने के लिए, दूसरे के ऊपर नहीं। क्रोध तुम दूसरे के ऊपर करता है तो डंक मारता है, तुम भी जलता है, वो भी जलता है। जो क्रोध अपने को करता है, अपने मन को समझाने के लिए भले क्रोध को काम में लाओ, पर क्रोध दूसरे को नहीं करने का। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार बहुत अच्छा है, उसका अधिकार है, तुमको भले करो, लेकिन कैसे करो? काम मना कामना, तुमने काम लगाया दूसरे से, मैं पुरुष तो ये स्त्री, तो कामना आ गई, तुम गिर गया। लेकिन काम मना इच्छा, कामना रखो भगवान पाने की, मैं कैसे अभी मुक्त हो जाऊं, जबरदस्त कामना। जितना भी तुम्हारे में काम हो भले करो, लेकिन अपने साथ, अपने लिए, कि मैं भगवान को कैसे पाऊं, भगवान को कैसे पहचानूं, अपने को कैसे पहचानूं, और अभी का भी मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। ऐसा नहीं तो बातें करके तुम्हारा टाइम चला जाए, डिसमिस करके, और अंत काल भी आ जाए तो जाओ कहां, जन्म और मरण में। डिसमिस नहीं करना, अभी कामना जबरदस्त करो कि मैं आज ही मुक्त हो जाऊं, देरी नहीं हो जाए। कल नाम है काल का, 1 मिनट पीछे क्या होगा तुम होएगा नहीं होएगा। अभी तुम किस ख्याल में रहता है 24 घंटा? ये कामना बहुत अच्छी है। क्रोध करो अपने मन पर, लोभ करो सत्संग का, वचनों का, मोह करो सर्व से। खाली 2-4 बेटे में मोह रखा है। हमको कितना बेटा है देखो, सारी दुनिया हमारा स्वरूप है, हम तो सारी दुनिया से मोह करता है, हम फंसता नहीं है। तुम 1-2 को मोह करके फंस गया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हमारे पास मेरा नहीं है, हमने समझा ये सब मैं हूँ, सारा संसार जो मैं ही हूँ, सर्व से प्यार है। तो ये मोह बढ़ बढ़ के इतना हो गया है, जो सारी दुनिया से मोह हो गया, तो उसको प्रेम बोलते हैं। मोह भगवान ने बहुत अच्छा दिया है। हमारे पास मोह नहीं होता तो हम तुमको कैसे खींचता? तो ये भगवान ने हमको मोह दिया ना, बहुत अच्छा दिया ना। सबको मोह में खींचो, लेकिन भगवान के तरफ लेके आओ। ऐसे नहीं एक दूसरे में फंसाओ, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में फंस गया, ये मोह रखा। अरे तुमको मोह मिला, सारी दुनिया से प्यार करो ना, 1 को 2 को क्यों? अहंकार करो तो सच्चा, मैं आत्मा हूँ, ये शुद्ध अहंकार भले करो। मैं शरीर हूँ, छोटा छोटा अहंकार करके तुम मर गए। छोटे छोटे अहंकार में मैं शरीर हूँ, मैं हूँ तो मेरा भी है। तो जो अहंकार करता है मैं किसका बाप हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सास हूँ। बड़ेपन का जो अहंकार है, श्रेष्ठता का अहंकार, ये थोड़ा अध्याय में कौन से अध्याय में बोला है? श्रेष्ठता का अहंकार नहीं करना है। 13 अध्याय में पहले जो ज्ञान का है गुण, ज्ञान का लक्षण जो बताया है, भाई कौन सा तुम्हारे में गुण होना चाहिए।
ज्ञान का विचार पहले पहले लिखा है, श्रेष्ठता का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं किससे श्रेष्ठ हूँ? मैं भाई बड़ा हूँ, मैं अक्ल वाला हूँ, मैं सियाना हूँ, मैं समझू, ये श्रेष्ठता का अहंकार है। अहंकार करो सच का, आत्मा का कि शरीर का। ये पांच ही विकार एक ही धक्के से तुम्हारा छूट जाएगा जब उसका अधिकार समझे। तो बोलता है मृत्यु को सामने लाके भी ज्ञानी डरता नहीं। क्यों नहीं डरता है? उसको कोई वासना नहीं है, उसने किसी को अपना नहीं समझा है, उसने अपने को देह नहीं समझा है, अपनी आत्मा में रहता है, आत्मा मरता नहीं है। शरीर चाहे छूट भी जाए तो ऐसा जैसे पुराना कपड़ा उतार के और आत्मा नया कपड़ा पहनता है, इसी प्रकार जैसे तुम पुराना कपड़ा उतारता है, ये शरीर जो पुराना है वो छोड़ के नया शरीर धारण करता है। इसमें शोक करने का है जन क्या डर है? कौन सी तकलीफ है? काय के लिए तुम शोक करता है? ये मर गया, कौन मरा? मौत तो है ही नहीं। एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, इसमें मौत की क्या है? तुम एक कोट उतार के दूसरा नहीं पहनता है, इसमें शोक करने का क्या जरूर है? लेकिन पुराने कपड़े से तुम्हारी ममता हो गई है, ये शरीर बड़ा प्यारा लगता है, ये न छूट जाए, ये मेरे को प्यारा लगता है, ये न छूट जाए। अरे नाक से प्यार है, आंख से प्यार है, किससे? शरीर से प्यार है, दीवार से प्यार है क्या? ये कौन है? सब जो बैठे है कौन है? आत्मा ही तो है। तो तुम आत्मा को प्यार करता है कि शरीर को प्यार करता है? शरीर को करता है, इसके लिए मौत के टाइम डरता है। ये न मर जाए, मैं न मर जाऊं, मैं न मर जाऊं, ये न मर जाए, मेरा न मर जाए, बस इसका ही तुमको डर है। राजा जनक की सारी नगरी जल गई तो भी नहीं उठा, गुरु के सामने निर्संकल्प अवस्था में बैठा था। क्यों? क्योंकि सब कुछ गुरु को दे दिया था। गुरु को बोला तुम्हारा जला है, तुम जाओ, हमारा थोड़ी जला है जो हम जाए। लेकिन तुमको इधर तार या चिट्ठी कोई संदेश आ जाएगा तो तुम कैसे भागेगा इधर से? भाई तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो तुम इधर से उठेगा, मेरे बेटे का होएगा तो तुम थोड़ी उठेगा। बोलेगा ये तो उसका है ना, मेरा थोड़ी है। मेरे और तेरे में, मैं और तुम में बड़ा फर्क है। तो ज्ञानी के अंदर तेरा मेरा नहीं है, मैं तू नहीं है, इसके लिए वो शांत में रहता है। मैं ऋषि की तरह 24 घंटा अपने मौन में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बैठ की हालत बदली सदली होती रहेगी, लेकिन तुम्हारी अंदर की आत्मा जो है वो अनचेंजेबल है, वो स्थिर है, वो अचल है। तुम काय के लिए डरता सरता मरता है? बाहर की हालत तुम्हारे अंदर क्यों आती है? बाहर कुछ भी होता है, ये माया है, ये ड्रामा है, ये नाटक है। नाटक माना नहीं टिकने वाला, चेंजेबल। लेकिन तुम तो अनचेंजेबल आत्मा है, तुम काय के लिए हिलता है? तुम पहाड़ जैसा अडोल होके रहो, कुछ भी हो जाए बोलो सब अच्छा ही होता है, ये ड्रामा है, नाटक है, ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन मुझ आत्मा में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी धीर पुरुष जो है, उसके सामने चाहे मौत भी आ जाए तो कभी नहीं डरेगा। तो मैं मरता हूँ, मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूँ, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? तुम तो बोलता है ना मैंने जन्म लिया, ये मेरा माँ बाप है। उधर बोलता है पिता भी तू, माता भी तू, सखा भी तू, बंधु भी तू, गुरु भी तू, ईश्वर भी तू, सब कुछ बोलता है भगवान है, माता पिता भगवान है। इधर बोलता है माता पिता ये है। अभी सच्चा माता पिता तो सुन तो कब से रहे हैं ऐसी बातें, पर मानने में अभी भी कितना मन जो है अड़ियल बना हुआ है। मैं अजन्मा आत्मा हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं निर्लेप आत्मा हूँ। बोध तो यही कराता है गुरु बात। अंदर पहुंच रही हैं ऐसी बातें, ये पहुंच भी नहीं पा रही। न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार। भजन भी खूब अच्छे से लोगों ने लिख लिया, सुन लिया, गा लिया, फिर भ्रम हो जाता है, फिर भ्रमित। ठीक से ज्ञान का अभ्यास करने वाले इन सब बातों में सावधान हो जाते हैं और अपने को फिर अनचेंजेबल आत्मा जानते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं।
और ऐसा वो अंदर ही अंदर अपने को पक्का करते हैं। तब ये बात जो श्लोक चल रहा था ना, कैसे किसी के मरने पर, कुछ मरने की घटना पर, मृत्यु के आने पर कैसे डरेगा वो। दूर हो गई अज्ञानता जिसकी, ऐसा धीर पुरुष इस विश्व को माया रूप देखता हुआ भी मृत्यु के आने पर क्यों डरेगा। इसकी व्याख्या सारी चल रही थी। क्यों डरता है इंसान मृत्यु से? क्यों डरते हो? तो अपने से पूछ लिया कर। मनुष्य के लिए पूछा गया तो बोल दिया ऐसे। पर ये अपनी तरफ नहीं देखते कि मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं क्यों डर रहा हूं, मेरे अंदर क्या बात है। रोज रोज गुरु से ऐसे पक्के होते जाओ, समझते जाओ। भावों का चेंज होना, जैसे अभी वाणी में चला, राजा जनक बैठे रहे, उनकी नगरी में आग लगी। अब यहाँ मेरे को मन में आया कि जब अष्टावक्र जी बैठे थे, शायद उनका ओरा का प्रभाव होगा। जैसे कि हम देखते हैं हमारा अजीज कोई व्यक्ति चला गया और हम बहुत दुखी भी हैं, इसी दरमियान गुर्दे वाले, तो हम महसूस करते हैं अंदर से हमारे एकदम अलग से एक प्रफुल्लता सी आ जाती है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा ऑरा कब बनेगा? गुरु का तो ऑरा है, बराबर है, गुरु के आने से तो प्रभाव पड़ेगा। गुरु तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हमारे यहाँ तक संतुष्टि नहीं करते ना हम लोग। गुरु महान हुआ तो क्या, मेरा क्या लाभ हुआ? गुरु ब्रह्म आत्मा में स्थित है तो उससे मुझे क्या, मैं हुआ? हम तो अभी स्वीकार कर रहे हैं, नहीं मुझे दुख लग रहा था, मुझे दुख लग रहा था, फिर गुरु आया तो मैं संभल गया। सुधारो स्थिति में, अभी बहुत परिवर्तन की जरूरत है। इसके लिए बार बार ज्ञान का मनन करो। अभी इतना मनन निर्णय कर लो, लेकिन एक बार गुरु के साथ बैठ करके ज्ञान के वचनों का, बातों का निर्णय कर लो, और निर्णय करके एक बार निश्चय पक्का कर लो। ये बार बार सुनने का भी कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है। उसके बाद तो फिर ये दिखाओ दुनिया को कि हाँ हमने बात को जान लिया, समझ लिया। अब तो गुरु तो ये चाहता है ना कि मेरा बच्चा जहां भी बैठा हो ज्ञान से भरपूर होकर बैठे। वो जहां भी बैठा हो तो वहां लगे कि यहाँ कोई शोक नहीं है इसके अंतर में, इस सच्चिदानंद स्वरूप को जानता है। बाकी तो गुरु तो इतना और ऊपर उठाना चाहता है कि तुम्हारे प्रभाव से 4 लोग और शांत हो जाएं। युधिष्ठिर ने बोला मैं नरक में ही रहना चाहूंगा भगवान, मुझे मत निकालो भले यहाँ से, अगर मेरी उपस्थिति मात्र से सबको शांति मिल रही। ऐसी निष्कामता और ऐसा भाव तुम्हारे अंदर चाहता है, और तुम अभी यहीं पे अटके हो कि गुरु के औरा से हो जाता है। ठीक है, तुम अपना बनाओ, तुम्हारी लक्षण ऐसे आने चाहिए। तुम्हारे अंदर जैसे जैसे दृढ़ता आएगी, गुरु के अंदर भी कैसे आई है, कारण हुआ है इस बातों में, इन विचारों में दृढ़ता लाया है। वो भी कैसे लाया है? श्रवण करके। गुरु को ही तो श्रवण किया। श्रवण के बाद दूसरी प्रक्रिया बोली गई है मनन। मनन किया, फिर उसने ऊपर अंदर ही अंदर कि ऐसी बात कैसे है, ऐसा कैसे संभव हो गया है, कैसे ज्ञानी ज्ञानी लोग इतने अंदर से असंग कैसे हो जाते हैं, कौन सा भाव जगाते हैं इससे उनके अंदर ये असंगता आ जाती है। तो मनन करो। और खाली श्रवण मनन के बाद से भी पूरी बात नहीं बनती है। निध्यासन प्रैक्टिकल करो, तुम्हारे आचरण में उतर रहा है कि नहीं बात, कि दुख तो लगता ही है, बातें तो लगती ही हैं, मन तो चल जाता है, ऐसे कब तक बोलते रहो? हटने लगे ये अंदर से। रमण महर्षि के पास कोई गया और बोला रमण महर्षि, महर्षि का मतलब क्या है? वो आदमी बोला महर्षि का मतलब क्या है? फिर मौन रहे। कल से ही चल रहा है। अंदर देखो, हम अपने जहां भी परमात्मा ने रखा है, ऐसी सहज हर तरह की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें शांति है, अंदर स्थिरता है, मन मेरा स्थिर है। रमण महर्षि का तो बोले ये कि मौन रहा। थोड़ी देर बाद महर्षि ने बोला चुप करके बैठ के देखो, सारा बंद कर दिया करो, तुम लोगों सत्संग बैठने की भी अकल सीखो पहले।
खोल दो उसको, सुन लेगा। ऐसा कौन सा अर्जेंट होता है? खोल दो उसको फोन को बस, बाकी साइलेंट पे कर दो। उनका फोन नहीं करना आता तो कर दो उसको, बंद ही कर दो फोन थोड़ी देर के लिए। ऐसा कोई परले थोड़ी आ जाएगी तुम्हारे 2 घंटे के अंदर, और आ भी जाए तो बढ़िया है ना तुम्हारे लिए। आई इसी काम के लिए होवे परले इस विश्व की, तुम अपने ज्ञान में पक्के रहना। कितना मोह में अच्छे अंदर से बंधे रहते हैं, और बंधन भी खुद ही बांध लिया है बेवकूफों की तरह, खुद ही अपने को ऐसा बना लिया है। अब तो कैसा जबरदस्त बंधन मान लिया, किसी का फोन आएगा तो अटेंड करना है, अटेंड करना है, बात करनी है। उसके यहाँ कुछ हो गया तो जाना ही जाना है, उसके यहाँ कोई बात हो गई तो मिलना ही मिलना है। कोई दुख की बात आई तो दुखी होना ही होना है। सब बंधन है, अंदर के ख्याल है। बिल्कुल उसी तरह से गधे थे नहीं वो, 100 गधे, ऊंट समझ लो चाहे गधे समझ लो, कुछ किया नहीं था उसने, केवल हाथ घुमाया था उनके चारों, और उसमें वो ऐसे अपने को बंधा हुआ मान रहे, बंधन मान रहे थे अपने। तो ऐसे ही मनुष्य की प्रकृति है, बस देख देख करके, दुनिया को देख देख करके। अरे देखो तो इसलिए केवल नजरें मिले तुम्हारी गुरु से, ये मतलब थोड़ी कि दुनिया को दुनिया में फिर आंख बंद करके चलना। नजरें मिले, केवल समझ तुम्हारी गुरु की एक होनी चाहिए बस। नजर केवल उससे मिलनी चाहिए देखने के लिए, अगर कुछ है हमारे लिए अब, तो केवल गुरु होता है दुनिया में, कुछ देखने योग समझने योग। ऐसा जब अंदर में दृढ़ता होती ना, तब कहीं जाकर के ज्ञान स्थिर होता है। ये तो मटकाती रहती है आंखें, जहां किसको देखना है, क्या देखना है। और गुरु को भी देखना क्या, गुरु की काया थोड़ी देख, गुरु के ज्ञान को, आदर्श को, उसकी समझ को। दादा कैसे थे, कौन सा ज्ञान दे रहे थे, गीतावान कौन सा ज्ञान दे रहे थे, वृंदावन ने कैसा जीवन दी बनाया था, कैसा बनाना चाहते थे। ये सब दिखता है हमें, गुरु के साथ बैठो तो ये दिखना चाहिए। वो कहाँ देख पा रहा था ना, बार बार पूछ रहा था महर्षि क्या होता, देख पा नहीं रहा था। आखिर टोकना ही पड़ा ना उसको। वो तुम अंधा है क्या, सारा दिन क्या देखा, मेरे को नहीं देखा कैसे बैठता, क्या भी हुआ घर में, कैसा ही वातावरण हुआ, कैसे भी हालत आई, छेड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, मैं कभी उधर उठा उधर से, यानी किसी बात ने व्याकुल किया। कुछ तो अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञानवान सेठ जी ने अभ्यास कर लिया था, तेरा की और मेरा की, तुमने किया है कि हर घटना पर रिएक्ट हो जाते हो, हर बात पर रिएक्ट हो जाते हो, हर चीज ऐसे हमको ऐसे खरीद लेती है। यानी कुटस्थ निश्चल हो जाता, शांत हो जाता। होवे परलय इस विश्व की, मुझको न कुछ भी त्रास। कोई बोल भी लिया करो लाइनों को। क्या बोला अभी? पूछो, बोलने में कुछ करंट आ रहा है अंदर में, क्या अभी केवल देखा देखी बोल रहे हो? खुद ये महसूस हो रहा है कि परलय हो जाएगी, मुझे कुछ त्रास होगा कि नहीं होगा? महसूस करो उस चीज को। अनुभूति तो है ज्ञान। क्या था वो राजा, ढूंढता रहा कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सुखी हो, उसकी मैं शर्ट ले लूं। वो इस भ्रम में जीता रहा, और सुखी कौन निकला, इसके पास शर्ट भी नहीं थी। क्या थी उसके पास? शर्ट तो नहीं थी, लेकिन साथ साथ क्या था उसके अंदर? भरपूर आत्म ज्ञान की निष्ठा थी, भरपूर। तो राजा के सामने डिगा नहीं था वो। नाटक कर लेते, वो नाटक के लिए उस क्या उस समझ की हमने वैल्यू की है? कैसे उसने जो है राजा को ऐसे उत्तर दिए होंगे। पहले तो राजा के पास गया ही नहीं मिलने के लिए, मैं क्यों जाऊं, जिसको जरूरत है वो आए। तो बोला चौकीदारों ने कि अरे तुम अपनी शर्ट दे दो। बोले शर्ट नहीं है तो कैसे खुश हो? बोले मैं खुद सुख हूं, मैं सुखी होने के लिए मैं शर्ट की क्या जरूरत है? तो ज्ञानवान यहीं से शुरुआत करता है। वो ऐसे देह अध्यास को अलग रखता है, जीव भाव को अलग रखता है, और जानता है कि मैं सुख स्वरूप होकर के मैं सुख को क्यों ढूंढूं।
बाद में राजा को इतना सुंदर उसने आत्मबोध कराया, समझ दी कि तेरा ये भ्रम है राजा, ये तेरे अंदर का भ्रम है, ये तेरा अपनी आत्मा से प्यार है जिसको तू समझ नहीं पा रहा है। सुखी होने का जो भाव भी है ना तेरे अंदर, ये भी तेरा जो सुख स्वरूप तेरा आत्म केंद्र है उसको पाने का भाव है, वैसे थोड़ी। पर गलती से तू ही समझ बैठा है कि पदार्थों से मिलेगा, चीजों से मिलेगा, राजाई से सुख मिलेगा या कुछ पदार्थ होंगे उसको उससे कुछ सुख मिलेगा। तेरा खुद का सुख स्वरूप है। हमने जाना हमारा है, हम दूसरे साथ राजा के लिए कही जा रही है बात। ये बात किसके लिए कही जा रही है? कौन है सुख स्वरूप? अपना मूल पहचान। और जूनी रेंगती हम तो देखते हैं नक्कार खाने में, फिर वैसे के वैसे फिर सुख बाहर ढूंढते रहते हैं। बाद में फिर समझ में आ जाता है सुख जो है पिक्चर देख लेने में, पार्टी में घुमाने में, नए कपड़े पहन बनवा लेने में है, नया कोई ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है उनके संग उसमें कान लगाने में है, कोई हंसी करता है उसमें सुख। जबकि सुख तेरा स्वरूप है, उसको कैच करना है। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। रोज इसका अभ्यास करो, रोज अंदर में ये घोषणा करो, रोज अंदर में ये आंदोलन करो इसका। और फिर अगर मन को अगर बाहर कहीं सुख के लिए ऐसे छटपटाता या व्याकुलता देखो उसकी, तो तुरंत उसको ठीक करो। पागल हो गया क्या? फिर वो और आ रहा है, निज निर्मल सुख सोई पावे जो मन को मोड़े मोड़े। ऐसे इसलिए तब जाकर के एक स्थिरता बनती है अंदर में। ऐसे रोज देखो, रोज अभ्यास करो। पूरा जीवन कुर्बान कर दिया सच को समझाने में, सोचो अब तो हम लोग इसका असर दिखाएं अपने ऊपर। एक ही बात कहते थे बार बार, आज भी दादाजी एक ही बात, अपने मूल को पहचानो, अपने सत्य को पहचानो। वो सुखों का भंडार तेरे ही भीतर है, तू ही आनंद स्वरूप है, तू ही मुक्त स्वरूप है। बंधन तेरे सारे भ्रम है, वो भी बस केवल जहां तूने ख्याल किया। अब क्या था, वो जो रैको संत था, भूरा जो था, वो इस निष्ठा में था बस। भले कोचवान था, भले गाड़ियां चलाता चढ़ाता था, तो कोई काम थोड़ी रोक दिया था उसने अपनी। लेकिन ऐसी एक सुख की सच्ची अनुभूति में था। तुमको भी देखो बैठनी मिलनी चाहिए ऐसी अनुभूति अंदर ही अंदर कि गुरु की कृपा से मैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आ गया हूं, मैं ही सुख स्वरूप हूँ। अर्थात अब सुख को कहीं बाहर भटकने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाती। इतना गुरु साथ बैठाल बैठाल के, सत्संग बैठाल बैठाल करके तुम्हारे अंदर ही सब मिलवा देता है तुमको। समझ, अंदर भी कोई अंदर ऐसे नहीं, इसी में ही। तब ये है ही नहीं, देह विनाशी है, ये छूटेगी छूटेगी। तो रोज देखो, इस बात को समझो। रमन महर्षि कैसे रहते होंगे, कौन सी समझ थी उनके पास। तुम तो रेट रेस करते हैं, सारा दिन आते जाते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ। एक प्लेट भी टूटेगी ना तो रूम से निकल के आ जाओगे, कहोगे किसने तोड़ी, काय को तोड़ी। घरों में नहीं, और यही आवाजें तो बहुत आती हैं। तो झगड़े होते हैं, तो ना कहने योग्य भी शब्द निकल जाते हैं। तो परमानेंट जो गुस्सा गुस्सी होती है, कहाँ रहता है कोई, कहाँ प्रेम दिखाई देता है, किसी घर में दिखाई देता है तो प्रेम। ये तो सत्संग के बाद अगर थोड़े से तुमने सुधार लिए होंगे अपने लक्षण, तब कहीं जाकर के बनेंगे। पहले अंदर से बदलाव तो लाओ उसे। क्यों टोका, क्यों बोला, क्यों नहीं उसको स्वीकार कर पाए, क्यों नहीं ऐसे शांत रह पाए। यानी मतलब रख के बैठे हो ना अभी। और गुरु कहता मत तलब, कोई तलब मत रखो किसी बात, कोई इच्छा मत रखो, कोई सियानबाजी मत रखो अपने साथ। बनो ऐसे। तुम अभी तक है ना सांप जैसा, तुम डंक मारता है कि नहीं घर में, सोचो। या शांत रहता है। कभी कभी हमने देखा है, तो 2 4 10 दिन तो अच्छे से पास कर लोगे, फिर एक दिन सांप बन के ठक किसी ने कोई डंक मार के पूरा माहौल खराब कर लोगे। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों मारा, क्यों बोला, कितने बड़ी, किसने तोड़ी? तुम ही तो है उधर। अरे किसने तोड़ी?
तुम ही तो है उधर, तुम ही तो उधर है, जो पूछता है किसने तोड़ी। ये बात पूछने से पहले क्या ये ज्ञान याद नहीं आता उस रूप में कौन है? मैं ही तो हूँ। इसलिए गुरु इतना मैं ही तो हूँ का, मैं हूं तो हूँ का अभ्यास कराता है, ताकि तुम्हें कदाचित किसी के दोष ना दिखें, किसी की बात ना दिखे, किसी के ऐसी बात से ऐसे लगे ना तुमको अंदर कौन है उस रूप। तुम अब उसके ऊपर तुम क्रोध करेगा, तुम्हारे से कभी प्लेट नहीं टूटी है क्या? तुम्हारे में वो दोष नहीं था क्या, तो तुम दूसरे पर क्रोध करता। इतना अंदर में सावधानी जगाते जाओ। क्रोध जितना भी मिला है, भगवान ने जितना भी क्रोध दिया है, वो अपने ऊपर करने के लिए दिया है, दूसरों पर नहीं। इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है, क्रोध का अधिकार प्राप्त करो गुरु से, और क्रोध करो तो सिर्फ अपने मन पर, अपने को ठीक करने के लिए भले ही क्रोध का उपयोग करो, क्रोध आए तो करो, पर अपने लिए आए, दूसरे पर। क्रोध के जितना भी मिला है, भगवान ने जितना भी क्रोध दिया है, वो अपने ऊपर करने के लिए दिया है, दूसरों पर। क्रोध तुम दूसरे के ऊपर करता है तो डंक मारता है, जलता भी है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार बहुत अच्छा है। सोचो हमारे दादा ने कहां से ये सुंदर ज्ञान की समझ दी है। इनको पांचों विकार बोले गए हैं शास्त्रों में, ये पांच विकार कहे गए हैं। इनको भी दादा ने कहा भगवान ने दिए हैं ना, कुछ सोच समझ के दिए होंगे। भगवान ने प्रकृति में डाले हैं तो कुछ विचार करके डाले हैं। बस तुमको इनका अधिकार लेना नहीं आया है, इन विकारों को सही यूज करना नहीं आया है। अब बच्चा चाकू से अपनी उंगली काट ले, तो चाकू क्या उंगली काटने के लिए रखा था वहां? उसे इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आ रहा था। जब वो समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो चाकू से अनेक काम करता है, सब्जी काटता है, फल काटता है, किस चीज को नुकीली बनाना होता है तो खराब करता है, वो पेंसिल को ठीक करता है। तो चाकू गलत नहीं था, उपयोग उसका गलत हो रहा था। तो गुरु भी आकर के इतनी ये सुंदर समझ देता है हमको, हमारे जीवन में बेकार गलत नहीं थे। भगवान ने जो डाले थे वो खराब नहीं डाले हैं। बस कदाचित तुमने कहीं ठीक से ये बात समझी नहीं, इनका मुझे उपयोग कैसे करना है। सत्संग में बैठते बैठते इन विकारों का अधिकार मिल जाता है। इसका अधिकार है तुमको, भले करो, पर कैसे करो ये समझो पहले। बोले कामना माने, काम माने कामना, काम एक ऐसे मोटे तौर पर काम विकार के रूप में बोल दिया गया, विषय वासना को कामना बोल, काम वासना बोल दी गई। तो काम है माने कामना, तुमने काम लगाया दूसरे से, चूक यही हो गई, मैं पुरुष ये स्त्री। तो जैसे ही किसी पुरुष का संग मिला, कौन सी कामना आ गई अंदर, कैसे अंदर में वृत्ति भंग हो गई, ऐसे खराब हो गई। इतनी तपस्या करने वाले सोचो विश्वामित्र, एक मेनका ने आकर के नृत्य क्या दिखा दिया, उनकी सारी वृत्ति भंग हो गई, तो उसके मुंह में ऐसे अटक गए। 4 दिन किसी का संग कर ले तो क्या मन की स्थिति हो जाए, क्योंकि अज्ञान ये भरा पड़ा है अंदर में, मैं पुरुष ये स्त्री, तो कामना आ गई, तो गिर गया। लेकिन काम माना इच्छा, कामना रखो भगवान पाने की, गुरु उस कामना को किधर मोड़ना चाहता है। वास्तव में वो कामना जो रखी थी परमात्मा ने, कौन सी रखी थी तुम्हारे अंदर? ईश्वर पाने, ईश्वर से मिलकर के उसका साक्षात्कार करने की, यानी उसकी अनुभूतियों को मैं जीने की, वो मुझे मिला हुआ ये जानने के। इसलिए कहते हैं बार बार ज्ञान के वचन लिखो, पढ़ो, समझो, बार बार इनका श्रवण भी करना चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई ज्ञान की बातें पक्की होती। तो उन दोनों को याद करते हैं कि जब केवल एक ही लगन लगी रहती थी कि बस जो भी वाणियां आई हैं उन्हें लिखना है। जो वहां जाते थे तो कम से कम एक 6-6, 8-8, 10-10, 15-15 पूरी आधी आधी कॉपी तक भरी आती थी 2-4 दिन में। इतना गुरुजी से ज्ञान मिलता था। फिर वो कभी टाइम निकाल के उनको पढ़ लिया करते थे, फिर उसके ऊपर फिर बैठ के सत्संग करते थे, फिर वहां से वाणियां ले लेके आते थे 8-8, 10-10, हर बार जाते थे। फिर उनको पढ़ने में ही पूरा महीना बीत जाता था। कहीं आधी पढ़ के आ गए, कहीं पौन पढ़ के आ गए, तो उसको इतना 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 ज्ञान होता था कि वाणी अभी भी है वाणियां, पर इतना शौक नहीं आ रहा है लोगों को कि अपने लिए वाणियां ले जाओ, लिखो, उनको डायरिया बनाओ अपनी। गुरु तो अमर है ना, वाणियां तो उसकी अमर है।
लोगों ने एक और तरीका निकाल लिया आजकल यूट्यूब पर, इस पर चलो उसमें, लेकिन मन तो लगाओ उसमें किसी तरह, सुनते हुए लिख तो लो। हालांकि ये सब चीजें इसीलिए तो कमजोरी आ गई सबको, ज्ञान में पक्का ही नहीं होता है। पहले अपने हाथ से डायरियां लिखी जाती थी, बच्चे लिखते थे, पॉइंट्स लिखते थे, और फिर कभी किसी को देने के लिए लिखते थे, तो उसमें पक्का होता था, रिवीजन होता था। अब ये रिवीजन तो कोई करता दिखाई नहीं दे रहा, कैसे पक्का होगा? तो बच्चा जाके बस स्कूल जाके बैठ जाए, किताब खरीद ली? अभी नहीं खरीदी। कॉपी पेंसिल है? अभी नहीं है। ड्रेस पहनी? नहीं है। स्कूल आ रहा हूँ बस मैं। ऐसे काम चलेगा उसका? जो आता है यहाँ की पहले ड्रेस सीखे, जब उसके आचरण में शुक्राना और मुस्कुराना उसके आचरण में आ जाए, नम्रता आ जाए, विनम्रता आ जाए, ऐसे नीमा होकर के वो चलने का पहला आचरण सीखे ऐसे अंदर से, फिर ये ज्ञान की वाणियां उसके पास हो, सत्संग की वाणियां उसके पास हो। कितना नहीं पढ़ाई करनी पड़ी होगी ने एक छोटे से एग्जाम को देने के लिए, जिसमें भी भीड़ लगी हुई थी, देख के दिमाग घूम गया होगा, इतने लोग, इतने अभ्यर्थी। उस कंपटीशनों के लिए तो देखो हम कितने कितने करते हैं। जो केवल अपने को ही तुम्हें डिसिप्लिन करना है, अपने को, अपने ज्ञान को पक्का करना है, और ज्ञान आ जाएगा तो जो ये भटकन है ना चित्त की, वैसे ही शांत हो जाएगी। फिर तो जहां परमात्मा ने रखा है वहीं आनंद आएगा, वहीं खुशी आएगी। ढंगे कप एक शर्ट भी नहीं थी, फिर भी वो इतने, ऐसा कि राजा को बोल गया कि मैं सुख हूं, और राजा फिर हाथ जोड़ करके उसका सेवक बन के आया उससे ज्ञान लेने के लिए, और तब तक तो उसने ज्ञान भी नहीं दिया, तक वो राजा बन के आ रहा था। तीसरी बार राजा जब सेवक बन के आया, उसे अपनी पीठ खुजवा ली उसने। अब इसकी बुद्धि ठीक हुई है राजा की। तो गुरु भी जब तक हमारा अहंकार नहीं मिटवा लेता, कहता ज्ञान कैसे लगेगा तेरे को? कैसे लगेगा? फिर उसको सच सुनाए, बाकी तो फिर जो ग्रहण करे, जितना ग्रहण करे। आ तो कब से रहे सत्संग में। तो कहते हैं कि इसलिए तो कहते हैं रोज आने वालों की तो न जो है, कुछ ज्यादा ही उन्हें महसूस होता है कि यहाँ ज्यादा ही पढ़ाई हो रही है। कभी कभी आने वाले कहते हैं कौन से रोज आते हैं, कहते हैं, सुन के चले आएंगे, आज भी सुन के चले आएंगे, पर सुनने से तेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी तेरा काम नहीं बनता, पर काम कब पूरा होगा? ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा ले, तत्व में तो गोता लगा ले, महसूस कर ले अंदर से। फिर सारी प्रकृति देखो तुम्हारे लिए कैसे, एक निश्चय, निश्चय वाले के आगे सहज जैसे मूर्ति झुकती दिखाई देती है। उसके संकल्प से अपने आप सारे कार्य होते दिखाई देते हैं। हालांकि उसको संकल्प एक ही रह आता है, कामना एक ही रह जाती है, प्रभु पाने की काम, और कोई रहती नहीं है उसके अंदर। तो कामना रखो भगवान पाने की, कि मैंने कैसे अभी अभी मुक्त हो जाऊं, ऐसी जबरदस्त कामना। तो कहता है व्हाट इज योर एम? अभी तक एम भी बनाया? टाइम वेस्ट करने में पता नहीं क्यों इतना मजा आता है। आए भी, भाव भी आया, अच्छा भी लग रहा है सत्संग, लेकिन एम नहीं बनाया अभी। एम बना ऐसा, एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। अभी पैसा तुम्हारा एम बना रहता है, यही नहीं समझ पाया कि उसमें सुख नहीं है। वो तो प्रारब्ध अनुसार जितना मिलना है वो मिलेगा ही। कभी इस ज्ञान को, सत्संग को, इस परमात्मा पाने को कभी ऐसा एम बनाए कि मैं ये कब पाऊंगा, ये मुझे पाके रहना है। और वो तो सच में इतना दयालु है परमात्मा, वो पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर से प्रकट होना चाहता है, और हुआ है, बैठे हैं सामने। क्यों गुरु को भगवान कहने लगे? होता है प्रकट, वो तो बल्कि व्याकुल है जल्दी से प्रकट हूं मैं इसके अंदर, बस ये लगन तो सही करे, लक्ष्य तो मुझे चुन ले केवल। तुम क्या कुछ अलग हो क्या? कोई सबके अंदर, सब चूना सकड़ा कोई नहीं, सबके भीतर लाल, कोई अलग थोड़ी होता है, सबके भीतर। वो तो नाली की सफाई करने वाले वृष्टि को भी के रूप में भी वही होता है, वही प्रकट होता है जो नारद जैसे को भी ज्ञान दे सकता है, जरूरत पड़ने पर अच्छे अच्छों के मन ठीक कर देता है। नारद की बुद्धि किसने ठीक करी?
क्या था प्रकट उसके अंदर? ज्ञान था, और ज्ञान से इतनी शानदार युक्ति उसके अंदर थी। फिर घबरा क्यों रहा है? तो नरक की तो भोगना है, ऐसे भोग लिए। परेशान क्यों हुए नारद जी तुम? तो इसलिए गुरु अगर जीवन में मिल गया है तो अब बहुत सावधान हो जाओ। उससे पहले कुछ भी कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए गुरु को भी गुरु मानने में भी बहुत समय लगाते रहो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जब मान लो अगर, उसके बाद बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर अब मखौल दिल लगी की बात नहीं है अभी। विचार कर यार, मतलब हम तो सत्संग को भी एक ऐसा बना देते हैं रिवाज, ये केवल टहलने का कोई स्थान है, चलो फ्रेश हुआ है, चलो मूड फ्रेश करने चल रहे हैं, या मूड बचे ही नहीं, कोई अंदर मन का मूड ऐसा मुड़ जाए, हमारे मुड़ जाए, ये एम, ये कामना आ जाए अंदर से। अभी कामना रखो ईश्वर को पाने की, कि मैं कैसे अभी मुक्त हो जाऊं, जबरदस्त कामना देता है गुरु। कामना, कामना कोई बुरी नहीं, पर ये वाली कामना आ जाए, और जिसके अंदर ये कामना आ गई, वो तो फिर ऐसे लग लगे होकर के गुरु के पीछे पीछे हो लेता है, और गुरु गुरु ही सब कुछ हो जाता है, और गुरु को ही हर जगह से उसको महसूस होता है, देखना उसी का संग मिलता है उसको। फिर तो अगर किसी कार्य व्यवहार में वो होगा भी ना 6 7 8 घंटे के लिए, तो भी हर समय उसके मन में ऐसे ज्ञान की समझ, गुरु की बात, गुरु की वाणी, गुरु का भाव ऐसे बना रहेगा। फिर तो वो कुछ कुछ भी कर रहा होगा, उसको लगा ये मेरे गुरु की प्रेरणा है, गुरु ने मुझे बताया जैसे करना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा उसका जीवन। तो कामना रखो भगवान को पाने की, जितना भी तुम्हारे में काम होवे भले करो, लेकिन अपने साथ अपने लिए कि मैं भगवान को कैसे पाऊं, ये कामना आप जगाओ अंदर से। जब तक ना हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी। ऐसा भाव जगाओ अंदर से कि उसको पाना है। और वो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं। अब जहां जहां विकृति आ रही, जहां जहां कोई विक्षिप्तता आ रही, जहां जहां मन तुम्हारा चल रहा है, तुरंत उसको नहीं हटा पा रहे हो, गुरु को रिपोर्ट करो, तुरंत गुरु को रिपोर्ट करो। वो कोई ना कोई युक्ति बताएगा। भय के सारे भूत हैं, सब जो है अज्ञान का सारा बंधन है, भ्रम का सारा बंधन है सारा, आसक्तियां तुम्हारी सब ऐसी भ्रमित करने वाली है, तुमको तुमने मान ली है, है तो नहीं। अब सोचो, दुख एक्सीडेंट में थोड़ी होता है, दुख तो वहां जो मेरापन जुड़ा हुआ है। देखा नहीं मोह में कितने दर्जे बदल जाते हैं ऐसे। तो ज्ञान से ये सब चीजें समझो, जितना भी काम होए तो भले तुम्हारा अपने साथ होए, कि मैं भगवान को कैसे पाऊं, अभी मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। ऐसा नहीं कि बातें करते करते तुम्हारा टाइम चला जाए, घिस घिस करके लापरवाही करके अंतकाल आ जाए, और कहा जन्म मरण में इसमें इसमें नहीं करना। अभी कामना जबरदस्त करो कि मैं आज ही मुक्त हो जाऊं, देरी नहीं हो जाए। कल का नाम है तेरा काल, 1 मिनट पीछे क्या होगा, ऐसे अंदर से सावधानी हर वक्त किया जाए। तुम होएगा या नहीं होएगा, तो अभी तुम किस ख्याल में रहता है 24 घंटा, ये कामना बहुत अच्छी। तो काम का अधिकार क्या है, कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं कैसे परमात्मा को अपने, परमात्मा को पहले पहचानूं। ज्ञान सुनते सुनते समझ में आती है भगवान है क्या। भाग्यवान ही भगवान है। क्या हमने जाना, मेरे को भाग्यवान, भाग्य मतलब हर समय ऐसा लगे कि मैं अति 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 भाग्यशाली, कि अभी भी मन बाहर की चीजों के कारण अपने को कभी कमजोर मान रहा है, कभी खराब मान रहा है, कभी कभी ऐसे गरीब मान रहा है, कभी ऐसे दुखी मान रहा है, ये परेशान मान रहा है। तो हुए भाग्यवान। समझ में आ गई बात, ये रोल मिला हुआ तुम्हें। एक अच्छा एक्टर कभी कंप्लेन करता है कि मुझे गरीबी का रोल क्यों दे रहे हो, मुझे बीमारी का रोल क्यों दे रहे हो, मुझे कोयले का मजदूर क्यों बना दिया, मैं नहीं करूंगा कुली वाला रोल। अरे सारी पिक्चर हिट कर गया वो तो शराबी का रोल कैसे करूं, बोला उसने कभी अच्छे हीरो ने। तो बेस्ट एक्टर तो नहीं लगता है, तभी कंप्लेन है तुम्हारे पास।
भगवान ने ऐसी गरीबी मुझे क्यों दी है, भगवान ने ऐसी बदहाली क्यों दी है, भगवान ने ये काम क्यों नहीं बनाया है। यानी तुम उस रोल में परफेक्ट अभी हुए नहीं हुए, तभी तो रोज रोज आंसू बहाती बैठे, दुखी हो रही हो, चिंता कर रही हो, अंदर में जो उलझ रही हो या परेशान हो रही हो, इसका मतलब क्या है? तुम अपने रोल में संतुष्ट, जहां भगवान रखे, जैसे चलाए, जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। ज्ञानी के मन सदा आनंद, कारण की सिद्धि असिद्धि में दोनों में समता में रहता है, क्योंकि उसे कामना सिर्फ क्या है, भगवान पाना, और पाना भी कहाँ है, भीतर है सखा तेरा सखा, यानी भीतर आना है। सुख कहाँ है सारा उसका, अब भीतर, टर्न अबाउट कर दिया गुरु ने। सुख बाहर मान रहा था, अब सुख कहाँ आ गया उसका सारा, जब अपने ही घर में खुदाई है, अब काबे में, इसलिए उसके बाहर की सारे ये प्रपंच छूट जाते हैं। अब वो कहाँ करे, कहाँ जाकर सजदा करे, वो तो सहज ही ऐसे गर्दन झुकाई, नीवा हुआ, नहीं देख लिया परमात्मा, नम्रता लाता है अपने अंदर, तुरंत भगवान को पाता है, अमरता को पाता है। बोले ऐसा, बोले क्रोध करो अपने मन पर, अभी भी बताया, क्रोध का अधिकार है सिर्फ, और ये भी केवल दादा भगवान का ही वचन है, और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ये लाइन, तुम्हें किसी शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिलेगी। दादा ने बहुत खोज के निकाला, बोले क्रोध है, आता है, पर अब देखो क्या तुम्हें केवल अपने मन पर आता है, कि इतना सत्संग सुनने के बाद भी इस बात पर कभी क्रोध आया, इस पे भले ही आए, करो क्रोध, अपने मन पर करो। ये शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप होने के बाद भी ये फिर विच्छेदता को पा रहा है, अभी इस पर क्रोध करो, और क्रोध फिर तुम्हारी वो ऊर्जा बन जाएगी, तुम्हें उससे, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे कोई कह देगा, ऐसे कैसे कोई मेरा अपमान कर देगा, कोई कैसे, ऐसे कैसे मुझे नचा लेगा, ऐसे कैसे कोई कह देगा कि मैं बेचारा हूं, लड़ेगा नहीं वो उससे, लेकिन ऐसे विचार रख देगा उसके सामने, तो दूसरा हाथ जोड़े, अरे भाई तू तो बड़ी ताकतवर है, तू तो बड़ी स्ट्रांग है, आप तो बड़ी स्ट्रांग है, ये बोले। वो कहीं भी किसी की बातों से, किसी की तो कभी कमजोर नहीं पड़ता। आते हैं बहुत से ऐसे भटकते हुए, उस दिन हमारे यहाँ ही एक ठग आ गया था सुबह सुबह, बड़ी बात है ये, कैसे है आपका, मैं बड़ा अच्छा हो रहा देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, हम तो गुरुवान है, रोज गुरु के ज्ञान की लगन में रहते हैं। बोले तभी मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है, और उसे कुछ तो अपनी बात फेंकनी थी, बहुत सारी बातें कर रहा था पहले, शुरुआत तो उसने और बातों से की, किसको मानते हैं क्या करते हैं, हम भी थोड़ी देर के लिए फ्री खड़े हुए, तुम निकले लो मजे से, ये है क्या ये बाबा, करते हैं। आ जाते हैं लोग, बड़ी जल्दी इन बातों में आते हैं, वो इतने प्रभावशाली तरीके से बात करते हैं, अपनी बातें करते हैं, जल्दी आ जाते हैं। लेकिन बेचारा वो बाद में समझ गया, ये हनुमान जी के भगत, इनसे तो शनि देवता को जिनका बिगाड़ नहीं सकते। ये तो अपने गुरु की निष्ठा में इतने पक्के, बोले कुछ तो आप कर लो, इसका उपाय कुछ तो कर लो। मैंने कहा हमारे सब राजी, चिंता, तुम राजी रहो उसके, आते हैं तुमको तो, सोचो मिलेंगे तुम्हें, पग पग पे मिलेंगे, निरे ऐसे घूम रहे हैं, किसी भी जगह चली जाओ वहां तुम्हें ये भ्रम डालने वाले मिल जाएंगे तुम्हारे, और मनोबल तुम्हारा सही नहीं होगा, ज्ञान में कमजोरी होगी, बड़ी जल्दी आता है व्यक्ति इन बातों में, बड़े प्रभाव में आता है, और बड़ा सत्य सा मानता है इन बातों। ज्ञान के बाद देखो तुम्हें डर, डर रह ही नहीं आता है, डर एक ही बात रहता है, केवल बस सत्य को जानना। तो क्रोध करो केवल अपने मन पर, और लोभ करो सत्संग का, वचनों का। लोभ होता है तो हम धन को बचाते हैं, तो जब ज्ञान की समझ आ जाएगी तो लोभ हमें किसका करना चाहिए, दादा ने कहा इन वचनों का, यानी अंदर में ज्ञान के वचन हमारे बस रहे हैं, लेते आ रहे हैं, वाणियों का हमारे पास कलेक्शन हुआ अभी तक, ऐसे कंठस्थ हुए हमें 10 भजन भी, अच्छे भजनों का कलेक्शन है, दृष्टांत सिद्धांतों का अलग से कोई डायरी है हमारे पास, रिवीजन है उसका कोई,
गुरु की वाणियों के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स चलते हैं, इतने जबरदस्त पॉइंट्स हैं हम लोगों के, उनका हमारे पास कलेक्शन है, संग्रह है कोई। बड़ी जल्दी बस पैसे बढ़ जाए, तनख्वाह हमारी और बढ़ जाए, ये हो जाए और पैसे मिलेंगे, फिर ये ले लूंगी, फिर ये ले लूंगी, मन भारी भार भटकता रहता है। अभी ज्ञान के बाद देखो इसको, भीतर ही इसको अंदर में मिलने लगे सब सुख, और अंदर में इसको लोभ रहे तो केवल ज्ञान से कुछ नहीं। दादा जब चले गए, दुनिया दुनिया से गए, तो केवल डायरी पेंसिल यही निकली थी इनके पास, 2 जोड़ी कपड़े, एक ऐनक, एक छड़ी, और कुछ नहीं था। नहीं तो इस देखो दुनिया ने कर क्या रही है, लिया है। कहाँ होती चीजें, देखो कितनी जल्दी मन उब जाता है। साल भर हुए नहीं तो जूता बेकार लग रहा है, साल भर हुए नहीं तो मोबाइल बेकार लग रहा है, 6 महीने में लगता है आजकल तो पैसे जितने आता हो। वो एक्टर से बोला जाकर के, आप सुखी हैं? बोले बोले क्या मतलब है तुम्हारा? बोले शर्ट चाहिए, मैं सुखी हूं। बोले शर्ट तो ले लो, जितनी चाहो ले लो, मैं तो एक बार से ज्यादा दोबारा पहनता ही नहीं, शर्ट तो बहुत है मेरे पास। बोले ये तो ठीक है, पर आप सुखी हैं? बोले अभी कैसे? बोले आपको क्या दुख है, आपका तो इतना नाम है, इतना सब बड़े एक्टर है, अमिताभ बच्चन है, सुपरस्टार है, आपको क्या? बोले अभी नहीं, अभी तो मैं चाहता हूँ कि सब एक ही हीरो में रह जाऊं भी, और सारे हीरो, पुराने हीरो को भी लोग याद करते हैं अभी तो। अब देखो तो, बहुत बड़े ऊपर पहुंच जाते हैं, उनकी यही प्रॉब्लम थी। शहर में मैं अभी जो है दूसरे नंबर पे क्यों, पहले नंबर पे क्यों नहीं? यही बात दुख देती रहती है बात। नानक दुखिया सब संसार। और तुम अभी तक इन बातों को करने में ही सुख समझते हो। गुरु के पास भी ये बातें करूं मेरे को, गुरु से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? हो तो किए से नहीं करते, भूल जाते हो फिर। कहाँ कौन सुखी होता है? कोई जेठानी को देख के दुखी हो रहा है, कोई दौरानी को देख के दुखी हो रहा है, कोई भाई को देख के दुखी हो रहा है, कोई दोस्तों को देख के दुखी हो रहा है, कोई ये नहीं मिला है इसलिए दुखी हो रहा है, कोई चला गया तो दुखी है, कुछ बहुत मिल गया है इसलिए दुखी हो रहा है। इसकी थाली में, मेरी थाली में 4 क्यों, इसकी थाली में 2 क्यों? मतलब अगर ज्ञान नहीं है ना, तो नानक दुखिया सो सुखिया तिस नाम आता। बीमारी आ गई, जाई में दुखी हो गए, पागल हो गई। किसको आई बीमारी? तुम क्या को दुखी हुई? अभी ठीक से अलग किया नहीं है, देह तो देह को अंदर से अलग अलग नहीं किया। कौन मरा गिरा? किसी के मरने में चले गए तो दुखी होकर लौट आए। कोई खास मर गया तो हमें खबर करेंगे, तो बोले हम क्या सुने इन खबरों को, तुम्हें क्या सुने? कोई भी है दुनिया में मरेगा ही, उम्र हो जाएगी तो जाएगा। इतना पता है, जो ज्ञान से दिल लगा रहा होगा, मस्त होगा, तो उसकी उसकी जो है थोड़ी सी नक लंबी खिंच रही होगी गाड़ी, उसमें तो बनो ऐसे। उसके बाद भी जब उसका हुक्म आ गया, जन्म मरण विधि हाथ, इसकी भी कोई अहंकार नहीं कर सकते कि नहीं वो जिएगा ही जिएगा। हाँ, ये है कि सिलेंडर की गैस आराम से खर्च कर रहा होगा तो नक लंबा चलेगा सिलेंडर उसका। और सांसों की सिलेंडर है जैसे ले लो। और ये देखा गया है कि साइकोलॉजिकल जो जितना खुश रहता है, इतने आनंद में रहता है, वो उतना ही ज्यादा अपने को फिट कर लेता है। तो अंदर देखना कि तुम मोह करो सर्व से। मोह का अधिकार क्या बताया था अभी गीता भगवान ने? तुम्हारा मोह सर्व से होना चाहिए। तुम सिर्फ 2-4 बेटे में ही मोह रखता है, 2-4 के दायरे में ही मोह रखते हैं, इसलिए मोह जो है इतना दूषित और इतना बड़ा विकार के रूप में हमारे जीवन में। और इसके विपरीत गुरुजनों के जीवन को देखो, बोले सर्व से प्यार है, तो ये मोह बढ़ बढ़ कर इतना हो गया है, सारी दुनिया से हमें तो मोह हो गया। इस मोह का ही तो विस्तार कर दिया, जो आज उनके किस रूप में दिख रहा है। कौन लगते थे हम इनके, बताओ कौन थे? माँ बाप से भी ज्यादा प्रेम मिल गया गुरु से। मोह किया ना, पर कैसा किया उन्होंने?
हम सबको इतने, एक तो मोहिनी माया ऐसी बिखेरते थे अपने आनंद की, प्रेम की, इसकी, लोग खिंचे बैठे रहे आते थे उनके पास, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दर। अभेद कुछ ना रह गया, जो एक बार भी मिला है देखो उसको कुछ ना कुछ यादें होंगी गुरु की कैसे। मोह तो इसे कहते हैं। और तुम्हारा मोह तो इतना सड़ा हुआ है कि बाद में जूते खाते हो नहीं बच्चों से। सोचो, सुनने को क्या क्या नहीं मिलता है, खोल खोल के बताऊं क्या? क्या क्या नहीं सुनने को मिल जाता कभी कभी। काय जान खाती रहती है सब जगह मेरी, नहीं सुनते बैठ के, शांति से बैठा नहीं जाता है, तब देखो तब टें 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 लगी रही। हाँ, परिमान तो नहीं रही हो तुम। तो दुनिया का मोह है, एक गुरु ने मोह किया, जिसको भले हम प्रेम बृहत कहते हैं, लेकिन ऐसे प्रेम में बांध दिया, ऐसे सबको ताकत दे दी, ऐसे सबको शक्तियां दे दी, ऐसे खुद ब्रह्म स्वरूप हो गए, आनंद स्वरूप हो गए, तो कौन सा कल्याणकारी है? मोह का सच्चा अधिकार अगर किसी ने दिखाया है, जीता है, तो वो गुरु ने तो जीता है। और कितने लोग सोचो, कितने लोग डैडी डैडी कहने वाले हो गए। दुनिया में तो लोग तरसते हैं, नहीं ये किसके सहारे रहेगी, शादी तो हो जाए। और एक आध लड़की कभी कोई कहती है हम सत्संग करेंगे, तो उसको कैसे चोटी पकड़ के खींचते हैं, नहीं ऐसे कर ले, ऐसे कर। दिन भर बैठे बैठे ये सपने दिखाते रहते हैं, और कहीं कोई जवान लड़का मिल जाए तो कैसा है लड़का, सही है, सेट हो जाएगा तो कर लेगी। यहाँ तक स्थिति हो गई है मन पे। पहले तो चलो फिर भी, अब तो होती भी नहीं आजकल, तो हम देखते हैं सबके दिमाग कैसे खराब होगा, पर इसी में ही दिमाग घूमता रहता है, ये ठीक रहेगा, ये ठीक है, ऐसे करते रहते। और खुद ही के संकल्प ऐसे होते हैं, तो अब तो कोई बिरला होता है जो ये संकल्प करे कि नहीं मुझे ज्ञान की राह पर बढ़ाना है। जो कामना यही रखे मुझे भगवान को पाना है, वो बच पाएगा। कैसे बच पाएगी? विचार किया कर, कैसे बच सकते हो? बीमारी है, फिर पैदा हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी। कभी तो बचे जाता है मन, फिर कभी बीमार हो जाता है। तो इसलिए मोह करो, तुमको कितना बेटा बेटी है, देखो तुम, देखो सारी दुनिया हमारा स्वरूप है, इस भावना से करो। तो सर्व से प्रेम को ही गुरु ने कहा ये मोह का अधिकार है। ये तुम गलती से जो एक दो के संगी मोह कर बैठे हो, ये तुम्हारा बेकार बन गया है। और इसीलिए देखो कैसे, और किसी के जवान बच्चे को कुछ हो जाए, फिर देखो उसकी मन की हालत, कैसा दुखी रहता है, कैसा अंदर में उसको कुछ होश ही नहीं है। अरे कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, फिर दुखी होके बैठते हैं बाद में, खाली हैं हम क्या करें। तो बच्चों को पाला, पाल पोस के उन्हें बड़ा कर दिया, वो चला गया। अब एक ही काम रह जाता, सुबह बात कर लूं उससे, शाम को बात कर लूं उसको, तो वो फोन नहीं किया, फोन पे कंप्लेन करते हैं और फोन पे डांटना शुरू कर देते हैं। फोन पे उनकी डांट खा लेते हैं। यही जीवन का बस लक्ष्य रह जाता, ले देकर खाया पिया भोगा सोया। और बाकी तो जो दो चार रहते भी हैं साथ में, मान लो सेवा के नाम पर, उनसे भी प्रेम नहीं कर पाता इंसान। कम से कम उनसे ही प्रेम कर लें, उनमें ही अपनापन डाल दें। अब प्रेम के लिए, व्यवहार के लिए वाणी के स्वर भी बहुत संभले हुए होने चाहिए, नहीं तो क्या करें। वाणी के स्वरों में ऐसी तालमेल नहीं होता, तो 2 मिनट में आदमी दिल से दूर होता है। मोह के लिए तो वाणी भी बहुत समझदारी से होनी चाहिए तुम्हारी। तो गीता में बोले हमारा सर्व से प्यार है, तो मोह बढ़ बढ़ के इतना हो गया कि सारी दुनिया से मोह हो गया, हम सब उसको प्रेम बोलते हैं। फिर बोले मोह भगवान ने तो बहुत अच्छा दिया है, हमारे पास मोह नहीं होता तो हम तुम सबको कैसे खींचते। इसलिए गुरु भी तो एक मोहिनी माया रखता है शुरू में, प्रेम की, आकर्षण की, उमंग की, खुशी की, उसमें खींचता है। बोले मोह तो हमने भी उपयोग किया, नहीं कर ऐसा नहीं लगता कुछ कि गुरु हमसे कितना दिल से प्यार करता है। दुनिया के प्यार धोखे लगते हैं, गुरु का प्यार सच्चा लगता है। अब पता नहीं लगा है कि नहीं आप लोगों को। वो चार की गर्दन तो हिल गई, चलो।
अब जिसको लगता है गुरु का प्यार सच्चा, तो इसका मतलब गुरु का प्यार सबसे अलग है। ऐसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं दिखता। जो मुझसे प्यार करने वाला हो, मुझ आत्मा से प्यार करना। देह इतिहास ने तो ऐसी दुर्गति कराई है। बाद में कैसे बिक नहीं जाते हैं। 25 साल बाद मिल पहले 25 साल बाद मिला जीवन के, शादी के नाम पर ऐसा मोह डाल लेते हैं। तो बेवकूफी अपनी है ना, तो समझी नहीं है बात को, उसमें इतना अटक के बैठ जाते हैं। फिर कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो फिर देखो बाकी का जीवन ऐसे फिर निराशा उदासी में बिता देते। कौन सी अकल की बात। इतना भगवान से प्रीत किया होता, तभी गीता भगवान को बोलना पड़ा, जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होए, तो चला जाए बैकुंठ को, तेरा पल्ला ना पकड़े, तेरा पल्ला नहीं पकड़े। इतना भगवान। तो सीखो गुरु से, ये मोह को सबसे प्रेम में बदल दो। मोह का अधिकार सीखो, सबको मोह में खींचो। अब ये मोह क्यों करो तुम? खींचने के लिए, अट्रैक्ट। पर क्यों अट्रैक्ट करो, किसके लिए? उनको भगवान की तरफ मोड़ने के लिए, आने के लिए। सबको मोह से खींचो, लेकिन भगवान की तरफ। फर्क होता है। एक्ट्रेस है सब लोग जो है, ये इनके कर्म बन जाते हैं, क्योंकि ये खींचती हैं अपने मोह में, तो अपने शरीरों में अटकाती हैं। ये देखो, ज्ञानी भी खींचता है अपनी तरफ, लेकिन वो किससे जुड़वाता है? वो ईश्वर से प्रेम हमारा करा रही है। कोई दिन एक दिन ईश्वरीय शक्तियां हमारे जीवन में डाल देता है, पैदा करा देता है, ईश्वर से प्रेम पैदा करता है। तो खींचो किसी को भी, तो किधर की तरफ लेके आओ। अभी तक मिला पाई, एक को मिला, एक सहेली नहीं आगे बैठ सकती थी, दिन भर बड़बड़ करती है क्या? किसी से मेहनत होती है दिन भर में? अपना ही लगा पड़ा है दिमाग में, फिर ये कर लूंगी, फिर ये हो जाएगा, फिर ये कर लूंगी। इस काम में लग जाओ, बाकी काम सब अपने आप हो जाए। इसका संकल्प तो बहुत मुश्किल से आएगा कभी कभी। हाँ, मैं अब चाहती हूँ गुरु, मेरा जीवन भी ऐसा हो जाए, सबको मैं प्यार करूं, सबको इस सच के लिए खींचूं, सबको सबके अंदर में सच का भाव डालूं। नहीं आता है, क्या करें? कह तो बहुत बार दिए, ये दिखाई दे इसके लक्षण, इसके लिए कि कुछ पुरुषार्थ करता तो दिखाई दे किसी का जीवन। यहाँ भाई चलो, ये रोज 4 से मिलती है, रोज 4 को प्यार करती है, 4 को ज्ञान की समझ देती है, और जो करते हैं देखो उन्हें ताकत मिलती है। कहाँ से ताकत आ जाती है, कहाँ से उनके मन संवर जाते हैं, बदल जाते हैं। होता है कि नहीं? अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमा। एक दिन भी सत्संग का नियम होता है ना शाम को, उसमें भी ऐसी बोझ सा लगता है, क्या खुशी आती है। ज्यादा मत बोल, मेरे लगे। तो ध्यान रखना, सबको मोह में खींचो, यानी ऐसा प्रेम करके खींचो सबको। और किस तरफ खींचो? भगवान की तरफ लेके आओ। ऐसे नहीं कि एक दूसरे के में अटको फंसो। स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, बाप माँ बेटे में, इनमें मोह रखा है। अरे तुमको मोह मिला है तो सारी दुनिया से प्यार करो, एक या दो को क्यों करो, उसको विस्तार करो। किसी को समझाते थे नील वाले एग्जाम्पल से, हमारे ऐसा बनना चाहिए तुम्हारा जीवन कि सबको तुम प्रेम दे सको। कर लो सबको प्यार जगत में, और वो तभी सही संभव होता है जब ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर की तरफ तुम मोड़ते हो। 5वां बोला अहंकार। इस अहंकार का भी विकार समझो, उसका भी अधिकार समझो। अहंकार करो सच्चा कि मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध अहंकार भले करो। मैं शरीर हूं, ये छोटा छोटा अहंकार करके तुम मर गया है। छोटे छोटे अहंकार में तुम पड़ा है कि मैं शरीर हूं। तो ये जो अहंकार करता है कि मैं किसी का बाप हूँ, सेठ हूँ, बड़ा हूँ, मैं सास हूँ, बड़ेपन का जो अहंकार है ना, ये श्रेष्ठता का अहंकार नहीं करना चाहिए। 13वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने सबसे पहले पहले क्या बोला? बोले पहले पहले जो ज्ञान का गुण है, ज्ञान का जो लक्षण बताया, वो कौन सा बताया? श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। दादा ने कितनी गहराई से, गंभीरता से इन बातों को पकड़ा होगा, इसलिए उनके सत्संग में सबसे अधिक चोट इसी बात पे पड़ती है। हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं है। कोई कोई ये ना सोच करके कभी यहाँ पर समझे कि
कि मैं ही संभाल रही हूँ, मैं ही करने वाली हूँ। श्रेष्ठता का अभिमान आएगा, वो उसके अंदर की गिरावट बन जाएगी। आपस को जो कछु न जनावे सोई पंडित। श्रेष्ठता का अभिमान कैसे? इसलिए वो कब कब नहीं आएगा, जब हर वक्त कौन याद रहे कि कौन शक्तियां दे रहा है कौन। इसलिए गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया है ब्रह्म। कैसे कह सकते हैं कि हमने बताया गया? तो गुरु ना मिलते तो कोई बता सकता था? गुरु ना बताता तो कोई कुछ कह सकता था? तो ध्यान देखना, श्रेष्ठता का अभिमान नहीं, और ये आ जाता है सूक्ष्म सूक्ष्म में कहीं ना कहीं। स्वामी स्वामी भजने लगे तो लगन राम से छूटी। दो चार दिमाग खराब करने वाले जहां मिले, स्वामी जी, महाराज जी, भैया जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा, जहां चार लोगों ने ऐसे सोगड़ भलाई की बातें करी, वहीं आना शुरू हो जाता है। इसलिए रोज इसका अभ्यास करना, समझना, इसमें सावधान रहना। मैं किसी से श्रेष्ठ हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अकल वाला हूं, मैं सियाड़ा हूं, मैं समझू हूं, ये श्रेष्ठता का अहंकार है। अभी अहंकार करो तो सच का कि मैं आत्म स्वरूप हूं, इसका भले ही तुम अहंकार करो। तो अहंकार का अधिकार है ओंकार होने में। अहंकार ना करो, क्या करो? ओंकार को समझो, सब में कैसे एक बस रहा है। फिर देखोगे एक अलग ही तुम्हें सबके साथ एक सहज आनंद की स्थिति होगी। ये तो आई नो की बीमारी बड़ी जबरदस्त ऐसे उलझा देती है, सीखने भी नहीं देती कुछ भी। वो गई जरूर सहेली के पास कि मुझे पापड़ बनाना, पापड़ कैसे बनाती है? तो बड़े अच्छे पापड़ बनाती, बोले ऐसे ऐसे बनाते हैं। बोले पहले आलू उबाल लेना, बोले जानती हूँ। बोले फिर इसको छील लेना, बोले जानती हूँ। बोले फिर इसको मीड लेना, ऐसे दबा देना, ऐसे जानती हूँ। अब वो कहे जानती हूँ हर बात में बोल रही है, तो ये क्या सीख के क्या बताऊं इसको मैं? फिर भी बोला उसने एक दो बार, नमक डाल लेना, पिट्ठी बना लेना, पापड़ बना लेना, बेल लेना, जानती हूँ जानती। उसको भी लगा इसकी बुद्धि कैसे ठीक कर, अरे अब सूख जाए तो कनस्तर में भर लेना। बोले अच्छा जानती हूँ। बोले फिर उसको एक मटका पानी डाल देना। सीख के गई ना, फिर वो करे आई ऐसे। आदमी को आई नो की बीमारी ऐसी, सत्संग में भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ? ये तो मैं जानता हूँ। अभी पांचों विकारों का अधिकार तक तो समझे नहीं है कि हम उसको अधिकार सहित उपयोग कर रहे हैं अपने पांचों विकारों। या कहीं बैठ करके हम किसी को इन विकारों का सही स्वरूप और विकारों की हाथ के क्या नुकसान है और विकारों के अधिकार क्या है, किसी को बताते हैं? कहीं बैठ के बता सकते हैं? सीखो इन सब चीजों को। पांच ही विकार एक ही धक्के में तुम्हारा छूट जाएगा जब उसका अधिकार समझ में आएगा। इसलिए हमारे यहाँ विकारों को छोड़ने की बात नहीं कहती, जैसे ही इनका सदुपयोग शुरू हुआ, ये अपने आप विकारों का जो जो बुराई के रूप में जो उसका प्रभाव था, वो पांचों विकार तुम्हारे देख धक्के में छूट जाए। अष्टावक्र बोलता है मृत्यु को सामने देख करके भी ज्ञानी डरता नहीं। अब क्यों नहीं डरता है वो? क्योंकि उसको कोई वासना नहीं है, उसने किसी को अपना नहीं समझा है। एक कारण समझा ना उसको, एक तो उसकी कोई वासना नहीं है कि ये है तो उससे मुझे ये सुख है, ये है तो उससे मुझे ये सुख है, ऐसा कोई ख्याल नहीं है उसके अंदर। और दूसरा कि उसने किसी को अपना नहीं समझा है। यहीं से शुरुआत कर दी, अपनी सगी नहीं, ये भी कम भगत हमारी सगी नहीं है, ध्यान रखना। 2 मिनट नहीं लगते उसको, एक इन्फेक्शन होगा लेटने में। अच्छा, ये सही सगी है तुम्हारी। तो किसी को अपना नहीं समझा है उसने, उसने अपने को देह नहीं समझा है। फिर साथ साथ रोज अभ्यास करता है गुरु के पास से ये बात समझ लिए, मैं ना मरवो मरवो संसार, क्यों मौत का डर लगेगा उसको? अपने को देह नहीं समझा है, वो अपनी आत्मा में रहता है। ये ऐसे ऐसी समझ है उसके पास है, इसलिए वो कभी किसी मौत से नहीं डरता। अजय ने कब गुरुजी ने ये सब बातें डाल दी, उसके बाद देखा अपने आप ही किसी मुर्दे के पास बैठने में और किसी के अपने हाथों में दो चार के तो प्राण निकलवाए, निकलवाए नहीं, निकले अपने से। गला वाला नहीं दबाया उस बेचारे।
तो निकलते देखे हैं अपने सामने ही। लेकिन कभी कोई भय नहीं लगा किसी बात। अपने घर में ही देखा, पापा का देखा, दादी का देखा, लेकिन एक लहर तक नहीं आने दी मुझे, ऐसा ज्ञान पहले ही समझा दिया, सुना दिया। तो बोला देखो, क्यों नहीं, मृत्यु को सामने देख करके भी ज्ञानी डरता नहीं है, क्यों नहीं डरता? आप सभी तो ज्ञानी बैठे हैं, हाँ? सभी क्यों नहीं है भाई? यहाँ तो सब, यहाँ पर आने के बाद बोल दिया था कि सब ज्ञानी है, तो अभी तक क्यों नहीं है? पहले ही पक्का करो, पहचानो कोई वासना रह गई होगी, अभी कोई अपना मेरापन होगा कहीं पर, किसी को अपना माना होगा तो डर रहे हो, हैं? पक्का हो यार, ध्यान रखना। लेकिन क्या है, हैं? उसने अपने को देनी। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई है ये? अभी लगता है। किस किस को लगता है? उठ गया तू, याद होगा ढंग से सुना के। इस पढ़ाई में कब परीक्षा आ जाएगी पता नहीं, ऐसी ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में तो पता रहता है भाई ट्रिपल एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, और ये ऐसी शानदार पढ़ाई कि कब भगवान कौन सी परीक्षा देके तुम्हें सिद्ध कर दे तुम पास है कि फेल। और रिजल्ट तुम्हें ही पता लग जाता है, देखो बताओ चाहे नहीं बताओ। बोलते गए उसको पापा वाली की ज्ञान का अभ्यास होगा, जरूर होगा, होता है ना। केशव देखो हमारा पक्का बैठा है। आत्मा मरता नहीं है, शरीर चाहे छूट भी जाए तो ऐसा पुराना कपड़ा ऐसा उतार करके नया कपड़ा पहन लेता है, ऐसे ज्ञानी रहता है। तो काहे के लिए शोक करता है, ये मर गया वो मर गया? एक कोट उतार के दूसरा नहीं पहनता है, इसमें शोक करने की क्या जरूरत है? एक शरीर छोड़ा दूसरा नया, चल बसा, यहाँ से चला कहीं बस, तो किसके लिए तुम शोक करता है? पर तुम्हें शोक करने में कुछ सहूलियत तो है। चार लोगों की तुम्हारे ऊपर दया दिखाएंगे, चार लोग आकर के तुम्हें कहीं हाय बड़ा बुरा हुआ, फिर अंदर में जो कमजोर है मन, वो भी फिर ऐसे करके कोई ना कोई सिंपैथी मिलेगी किसी की। एकदम से सीधे सीधे ज्ञानी बन गए तो फिर कौन पूछेगा? पर ये नहीं समझते जिसको अगर ध्यान न से पक्का हो गया ना, उसकी सारी दुनिया कदर करे। ज्ञानी पूछते सर्वत्र। पर छोटे छोटे ही ऐसे होते हैं, करेंगे ऐसे चुपका चुपा के, अरे बच्चे अब क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो गया, ऐसे करेंगे। सीधे सीधे नहीं कहेंगे मैंने ज्ञान समझा हुआ है, मौत बनी नहीं है बेटा, कह पाएंगे? क्यों? चल ठीक है। तो तुम आत्मा को प्यार करता है या शरीर को प्यार करता है? शरीर को करता है तो उसके लिए मौत का टाइम डरता है, इसीलिए एक डर इसलिए होता है कहीं मर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। पर ये निश्चय जिस दिन पक्का हो जाएगा आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये सारा भय अंदर से मिट जाएगा। गया जनक की सारी नगरी जल गई तो अभी नहीं उठा, क्योंकि वो अंदर से ही जिसने उसकी आसक्ति मिटा ली है, जान लिया है, पहले ही गुरु को दे दिया है, तो जिसकी जले वही बचता है। ज्ञानी के अंदर तेरा मेरा नहीं है, मैं तो नहीं है, इसलिए वो शांत रहे, महर्षि की तरह 24 घंटे मौन में रह लेता। बाहर की हालत बदलती रहती होती, अदली बदली होती रहती है, तुम्हारे अंदर की आत्मा अनचेंजेबल है, उससे प्रेम बढ़ाओ। बदलाव कहाँ आएगा? और अंदर तेरी आत्मा में कोई बदलाव होना चाहिए। ऐसे ही है, इतना ये आत्म ज्ञान, ऐसे योगी बनो। इस सच को जो जितनी जल्दी जान लेता है, देखो सारे समय, हो सकता है शरीर में तो कोई भी कष्ट लगाओ, डिफॉर्मिटी जन्म से ही होती है,
अपने बिट्टू भैया को ही देखते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान से पक्के रहते हैं। वैसे आजकल थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं, फिर से याद करा देना उसे, तो भूल गया गुरु का वचन। पक्का रखो अंदर से, पर देखो कुछ नहीं लगता। तुम अनचेंजेबल आत्मा हो, तुम काहे के लिए हिलता डुलता है, पहाड़ जैसे अडोल होके रहो। सब अच्छा ही है, होता है, सब ड्रामा है। जो ऐसा ज्ञानी दीन पुरुष है, उसके सामने भले मौत भी आ जाए, वो कभी नहीं डरेगा। तुम तो बोलता है मैंने जन्म लिया है, मेरा माँ बाप, और ये भी समझ ठीक हो जाती है, मैं अजन्मा हूँ, चेतन हूँ। शरीर का हिसाब किताब होगा, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि शरीर से वो माता पिता के प्रति कोई आदर भाव नहीं दिखाएगा, या सेवा भाव नहीं दिखाएगा, या प्रेम नहीं रखेगा, लेकिन निश्चय से क्या जानेगा, मैं आत्मा हूं। इसलिए जिस क्षण कोई बिछोड़ा होगा, उसके जीवन में कोई बदलाव होगा, उसको बिल्कुल रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परेशान क्यों होगा, बस वो अच्छी तरह इस बात को जानता है, उसने अविद्या का नाश कर लिया है। एक बार अकबर ने बोला कि बीरबल, तुम्हारे हिंदू शास्त्रों में अविद्या अविद्या क्या लिखा हुआ है, ये किसी का नाम है क्या? बीरबल बोले, महाराज ये एक ऐसी चीज है अविद्या, इसकी वजह से सारा ये खेल चलता है। बोले क्या होता है, मैं समझाओ तो उसे, अविद्या क्या है? बोले बताता हूँ महाराज जी। बीरबल बोला, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। कुछ मुझे धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। बोले जितना चाहो धन ले जाओ बीरबल, तुम्हारे लिए कोई मना नहीं है, लेकिन मुझे बताना जरूर। बीरबल चले गए लंबी छुट्टियों पर 1 महीने बाद। बीरबल जब तक ऐसे महाराज जी बेटों के ऐसी बातें पूछते थे, तो वो हमेशा इसका धन भी ले आते थे और समय भी ले आते थे, तो फ्री होकर अपने पर ज्ञान ध्यान में लगे रहते। इस बीच उन्होंने एक बढ़िया, जो सबसे बड़ा बढ़िया वाला जो जूती बनाने वाला था, उसको पैसे देख करके बोला कि एक ऐसी जूती बनाओ, ऐसी आलीशान जूती बनाओ, खूब उसमें हीरे मोती पन्ने जड़े हो, खूब ऐसे। जूती की जोड़ी तैयार हुई, बड़ी सुंदर, खूब कीमती, खूब ऐसे नगीनों से जड़ी हुई, एक अद्भुत दिव्य जूती सी दिख रही थी। जब वो बन गई, महीना भर भी लगभग पूरा हो गया था, चुपचाप बीरबल जाकर के एक जूती मस्जिद में छोड़ाए। अब सुबह जब लोगों की नजर पड़ी, अब एक जूती काम करी, लेकिन जैसे मौलवी की नजर पड़ी, अरे ऐसा लगता है, ऐसा प्रकाश है जूती में, ये तो लगता है मोहम्मद साहब हमारी मस्जिद में घूम के गए। देखो निशानी के तौर पे एक जूती यहाँ पर छोड़ गए। वो उसे चूमने लगा, ऐसे सर से लगाने लगा। उसकी देखा देखी सभी लाइए, मुझे भी दीजिए, मैं भी चूम लूं, मैं भी चूम। सब पूरे शहर में हल्ला मच गया। धीरे धीरे अकबर तक खबर पहुंची, है ऐसी बात है, मुझे पहले बताना चाहिए था। सबको हटाओ, पहले मैं आकर के मैं देखूंगा वो कौन सी जूती है, मैं दर्शन करूंगा, ऐसी कोई दिव्य चीज मिली है तो मैं दर्शन करूंगा। वो भी जाकर के उसे खूब सर माथे लगाने लगा। और शाम को घूमते घूमते बीरबल लौट आए, बोले महाराज मैं आ गया। बोले क्या हुआ मेरे उस प्रश्न का? बोले मैं ले आया हूँ। बोले तो क्या होती है? बोले पहले मुझे एक बात रही मेरी, महाराज ये जूती खो गई है। दूसरी जूती ने निकाल के दिखाई। बोले पता नहीं कौन, कोई जानवर उठा के ले गया, क्या ले गया, वो जूती मेरी मिल नहीं रही। बोले ये जूती? अकबर पहले तो ये बोल रहे थे मेरा आज दिन बहुत बढ़िया गया, आज मुझे बहुत बहुत जो है कीमती चीज दर्शन हुए, बहुत मुझे मौलाना उसके मोहम्मद साहब की जूती के दर्शन। बोले ये जूती? बोले यही जूती तो वो थी। बोले आप खुद सोच लो, बिना तर्क के, बिना कुछ सोचे समझे, सबने वो जूती किसकी मान ली। यही अविद्या है, अविद्या के कारण ये सब होता है। फिर एक शब्द होता है अंधविश्वास, एक अंधश्रद्धा। अविद्या तो यही है, मतलब जब हम बिल्कुल सेंसलेस कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं हमारे जीवन में, खामा खा देखा देखी के, वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, वो रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं, बस पता ही नहीं कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो अविद्या है। अंधविश्वास है जब हमारा विश्वास, बोले अंधविश्वास भी गलत होता है, लेकिन अंधश्रद्धा अच्छी बोली गई। श्रद्धा से चूंकि हमें ज्ञान मिलता है, और श्रद्धा की आंखें भी नहीं होती,
तो जब गुरु में हमारी अंधश्रद्धा होने लगती है, विश्वास अंधा नहीं, विश्वास तो पूरा होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा की आंख नहीं होती। लेकिन अविद्या का नाश जरूर रहना चाहिए हमारे जीवन में। अब इसको ठीक तरह से हमको समझ में आना चाहिए। कहीं अविद्या को हम अविश्वास नहीं समझ रहा है। तो ये जो बहुत ज्यादा दुनिया में चल जाता है ना, ये देखा देखी सुना सुनी, अब फलानी देवी के दर्शन चल रहे हैं, आज का खाटू श्याम जी चल रहे हैं, आज ये वो आ रहे हैं, फिर वो शिव जी को लेकर के चले आए कि महाराज जी, फिर ये सब अविद्या का पसारा है। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के इन्हीं सब प्रपंचों में इंसान उलझता रहता है और अपनी आत्मा से भटकता रहता है। तो यहाँ अविद्या को मानने वाले कौन कौन बैठे? कारण आने पर सब भ्रमित हो जाते हैं कि अभी टिके रहते हैं अपनी आत्मा में। कोई अविद्या अगर भटकाव लाए कहीं अंदर से, सोचो, अच्छे अच्छे भ्रमित हो जाते हैं। विद्या ऐसी चीज, इसलिए रोज गुरु यहाँ बैठा बैठा के कितनी विद्या देता है कि अविद्या का नाश कर लेना, विश्वास भगवान में पक्का कर लेना, और गुरु के लिए श्रद्धा ऐसी अडोल कर लेना जो तुम्हें लाभ करा दे। अच्छा अच्छा, चमचमाते हुए, तो कोई बात नहीं। तो दुनिया में ग्लैमर ही तो बना देते हैं आजकल। अब वहां पर क्या वाणी चल रही है गुरुद्वारे में, जो कोई नहीं देख रहा। कितना सुंदर है साहब, कितना बड़ा मंदिर, सोने के दरवाजे लगाए हैं साहब। अब राम मंदिर में जाकर के आंखें फटी तो रही हैं ये लोगों की, और क्या। पर जो श्रद्धा से जाएंगे, जो एक आदर्श को अनुभव करने जाएंगे, वो उसको करके आएंगे। क्या समझ में आ रही है बात? अंतर जगत से ग्लैमर का होना नहीं चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? सारे विकारों के अधिकार क्लियर हो गए?